परीक्षाओं की डेट क्यों नहीं सुनिश्चित होती? हम कहते हैं रेलवे के एग्जाम 3-3 साल में होते हैं, है कोई जवाब? वोट के लिए, वोट बैंक के लिए, कोविड के लिए, ताकि कोई बाहर ना निकले। कोविड के लिए। और बच्चे कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? हम बाहर जाएं वहाँ एग्जाम देने, उसके बाद पढ़े रहें रात भर, उसके बाद पेपर कैंसिल। कल ही तो 21 लाख लड़के जो है परेशान हुए टेट की परीक्षा के लिए। क्यों हुआ ऐसा? जो तैयारी करके लोग पहुंचे थे, आंसू रो रहे थे यहाँ बैठ के। सियाचिन पर आ गए। हम कहते हैं इनके पास केवल पाकिस्तान मुद्दा, सियाचिन मुद्दा, बेरोजगारी पर आओ ना। बीजेपी जीत नहीं रहे, केवल विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कमजोर है इसलिए बीजेपी जीत रहे। जिस दिन विपक्ष मजबूत होगा ना, उस दिन सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। अखिलेश सिंह ने बहुत कुछ किया गरीबों के लिए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये परीक्षाएं होती है, इसमें सब पेपर लीक हो जाते हैं। ये समस्या सरकार की। अरे सरकार तो ढोकली है, चोर है सरकार। सियासी मिजाज जानने के लिए अब द फैक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा रायबरेली में है और यहाँ की जनता की हम राय जानेंगे कि आखिर यहाँ का सियासी मिजाज कैसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं। ये कौन सी फेमस दुकान है? काहे की फेमस दुकान है ये दुकान है, यहाँ बनाते कचौड़ी बनाते। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं, ये रायबरेली के मशहूर कचौड़ी वाले हैं, यादव कचौड़ी भंडार है। इनकी कचौड़ी बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं यहाँ। हाँ, आएंगे हम आपके पास। हाँ, हम आपके पास भी आएंगे। समर, एक बार इधर कैमरा करिएगा। पहले हम दादाजी से बात कर लें। दादाजी ये बताइए, कैसा है इस बार का चुनावी माहौल? देखिए, अभी तो चुनाव डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो माहौल क्या बनेगा? अनलेस एंड एज वेल चुनाव डिक्लेयर नहीं होता तब तक कोई क्या बोलेगा? नहीं, बात बोलने की नहीं, बात यह है कि क्या योगी सरकार सही काम कर रही, ठीक ठाक काम है या नहीं? देखो, योगी सरकार का अभी मैं रास्ते में आया हूँ, पूरा रास्ता गड्ढे से भरा हुआ है। क्या सही कर रही है काम? देखो, पॉलिटिशियंस जो है ना, वो बोलते कुछ है, होता कुछ है। दे डोंट टॉक सर्टेनिटी, दे ऑलवेज स्पीक इन ए डिफरेंट मैनर। कोई ठीक से बात ही नहीं करते, वो हकीकत देते ही नहीं है, जो ज़मीन पे है वो बताते ही नहीं है। यहाँ का विकास कार्य हो रहा है या नहीं? विकास कार्य तुम खुद ही देख रहे हो, कहाँ क्या हो रहा है, खुद ही देख लो, है ही नहीं कुछ। तो क्या लगता है कि क्या विकल्प बनेगा, कैसे ये सब चीज़ें सही होंगी? जब तक पॉलिटिक्स में साफ और सही बोलने वाले, सच्चाई वाले आदमी नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब झूठ है। वो लोग आएंगे कैसे? वो लोग, हम ही लोग उनको लाएंगे। पर पब्लिक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की जो पब्लिक है ना, वो कहने सुनने में काम करती है, अपने विस और विजडम को यूज़ नहीं करती, दिमाग को यूज़ नहीं करती। इस करके सारी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज माइंड वॉश कर देती हैं उनका? माइंड वॉश नहीं होता किसी का। बेसिकली आदमी जो है अपने दिमाग से काम ही नहीं करता। मेंटली हर एक आदमी जो है, मेंटली हर एक आदमी थका हुआ है। अच्छा। तो मेंटली ठीक से काम ही नहीं करता। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आइए भैया, आपका क्या नाम है भाई साहब? अरे बोलिए। अरे रायबरेली में, अरे बोलिए। अरे बात कर बताइए, बात ही नहीं रख रहे। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भैया सौरभ यादव है। क्या करते हैं सौरभ भाई? ये बिजनेस है हमारा। अच्छा सौरभ भाई, क्या है इस बार रायबरेली का माहौल? देखिए, रायबरेली का माहौल बहुत जोड़ों तोड़ों से है। इसके बारे में अभी हम खुल के नहीं कह सकते हैं। खुल के कहिए ना। खुल के अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम युवा हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप डर किससे रहे? मतलब डर किसी से नहीं रहे हैं, फिर भी खुल के विरोध नहीं कर सकते। ये है कि समय आने पे बताएंगे। मतलब ये पता है आपको विरोध किसका करना है, लेकिन अभी खुल के हाँ, हमें पता है, पर अभी खुल के नहीं करेंगे, ये समय आने पे बताएंगे। सत्ताधारी पार्टी के विरोधी है क्या? नहीं, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं, पर समय आने पे बताएंगे यार। नहीं, समय आने पे बताएंगे, खुल के हम नहीं बता सकते न, क्योंकि हमारा ना बैग मजबूत है, न कुछ नहीं। हाँ। बस मिडिल क्लास की फैमिली है, समय आने पे बताएंगे। धन्यवाद। बस भैया, मतलब वोट की चोट। हाँ, वोट की चोट, बस अपना मत, जो मेरा मत है, बस उसी मेरा वही कॉन्फिडेंस है। अच्छा। समय पे वो हमारा यूज होगा, समय पता चलेगा। लेकिन विरोधी आपको पता है आपका कौन? नहीं, हाँ, हमें पता है। हम तो देख रहे हैं। बता दीजिए ना। जनता खुद जानती है, हम अपने मुंह से क्यों कहें? जनता खुद जान रही है, समझ रही है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, सब कुछ है, पर अभी हम अपने मुंह से क्यों कहें? मैं क्यों विरोध लूँ?
जनता समझदार, उसी तरह हम भी समझदार है, उसी तरह महोदय जी आप भी समझदार हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये योगी सरकार का कामकाज कैसा है? नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। काम आप भी देख काज, रहे अरे हैं, आपने काम वोट तो ठीक चल रहा है। हाँ। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं प्रदेश में कैसी व्यवस्था है, काम ठीक है, काज खराब काज खराब चल रहा है। काम ठीक है, काज खराब है मतलब काज ये खराब कि किसानों को दिक्कत हो रही है, खेत चरे जा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये परीक्षाएं होती है इसमें सब पेपर लीक हो जाते हैं, यही है समस्या सरकार की। इसने रोजगार नहीं दिए लोगों को, बस यही समस्या है। सरकार तो कह रही कि करोड़ों लोगों को रोजगार दे। कहाँ, यहाँ किसी को नहीं मिला। हमारे ब्लॉक में देख लो, किसी को रोजगार नहीं मिला। अब करोड़ों क्या, सरकार तो कहते कर सब सारे अमीर हैं, सब अमीर थोड़ी हो जाएंगे। किसानों की आमदनी दोगुनी बोल रही सरकार हो गई है। अरे सरकार तो ढोखली है, चोर है सरकार। किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी जी बिल वापस ले रहे हैं। यहाँ गेहूँ मद्दा पड़ा है, धान कोई लेने के तैयार नहीं। हमारे 7-8 बीघे धान दुआरे पड़े हुए हैं, बताओ कैसे देंगे, किसको देंगे? 10 रुपये 12 रुपये में ले रहे हैं। 2-3 बीघा चर गए खेत। DAP और ये सब गेहूँ के बीज महंगे होते जा रहे हैं। यही है, सरकार निकम्मी है, निकम्मी है सरकार। बिल्कुल। यदि ये सरकार निकम्मी है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ठीक है, विकल्प कौन सा सही? अरे साहब सब ऐसे ही हैं, सब यहाँ चोर हैं भैया। जिसका आए वो पीते गए, जिसका नहीं आया वो कुछ, सब ऐसे ही चल रहा है। तो वोट देते हैं आप, नहीं देते? अरे वोट तो देते, वोट का अचार डालेंगे। वोट तो हम प्रधानी का भी देते हैं, विधानसभा लोकसभा सब में देते हैं। तो क्या सोच के आप वोट देते हैं? अरे देते हैं कि आदमी अच्छे हैं। अब अच्छे तो बाद में डाकू निकल गए। मतलब जब आप वोट दिया तो अच्छा समझ के दिया। अबे बाद में डाकू हो गए तो क्या करोगे? बताओ। क्या डकैती डाल दिए वो? अरे डकैती क्या, ये देख लो जनता त्राही त्राही मचा रही है, यही डकैती है और किस तरह। अब सरेआम लूटोगे जब ही डकैती। कांग्रेस पार्टी का गढ़ है ना, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है। सांसद तो क्या करें, अब उनका यहाँ वर्चस्व ही खत्म हो गया। सोनिया गांधी के यहाँ वर्चस्व? अरे वर्चस्व खत्म ही है, सांसद तो क्या हुआ। अब देश में दूसरे सांसद बैठे हैं दिल्ली में, वो जो कहेंगे वही तो होगा यार। नहीं चलो ठीक है। अरे सुनो तो भाई ये होता वर्चस्व कैसे खत्म, थोड़ा समझा दो। अरे वर्चस्व क्या, अब वो सांसद क्या करेंगे जब वहाँ से कुछ मिलेगा ही ना। सांसद यहाँ का घंटा उखाड़ेंगे बेचारे। तुम ही बताओ। नहीं तो अच्छा ये बताओ, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो बोला जाता था किला है, किला है तो किला तो ढह गया ना उनका, ढह गया और ढह ही गया। अब उनकी सरकार नहीं है केंद्र में, तो किला किस बात का? किला बनाएगा कौन है? अच्छा प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगी? अब क्या करेंगी, वो तो वही महिला यात्रा निकाल रही है जिले जिले में, यही सब कर रही है। राहुल गांधी कहीं वायनाड तो कहीं दुबई में मजे ले रहे हैं, बस यही सब चल रहा है। अच्छा। पार्टियां हैं आती जाती हैं। नहीं तो प्रियंका गांधी क्या रिवाइव करवा पाएंगी कांग्रेस पार्टी? हम तो रिवाइव क्या, हमने तो कभी उनसे मिले नहीं है ना, हम कोई लीडर हैं। अब हम जो देख रहे हैं, आप तो मीडिया वाले, आप खुद ही जान रहे हो। आप तो मीडिया वाले, आप देख रहे हैं, हम तो ये छोटा सा काम करते हैं भैया। शाम को जाते हैं, ये आपकी दुकान है? और खा के सो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि कुछ दुकानदारी पे कुछ असर पड़ा? अरे क्या बिकता ही नहीं, देख लो गंदार है, पाव सवेरे से है। मैं भाई साहब दुकानदार पड़ोसी पूछ लो, 10 चाय नहीं बिकी। पब्लिक में पैसा ही नहीं है कोरोना से। सरकार कोरोना लगाए, 1 कोरोना फिर आ गया, और देखो चीन ने भेज दिया। कौन सा है वो फिर आ गया, कह रहे बिल आ गया। अरे कोई साला वेरिएंट नहीं है, कोई वेरिएंट नहीं है। सर्दी जुकाम चलता है भैया, सब कोरोना है भी नहीं, समझे बात? तो ये रायबरेली की जनता के ओपिनियन है, और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए संवर जी, हाँ आइए। कौन? हाँ भैया, खा लिए कचौड़ी? ठीक नहीं, कचौड़ी ठीक थी? हाँ बहुत अच्छी जबरदस्त। यादव जी ने बिल्कुल समझिए, जिस हिसाब से इनका ठेला और शॉप दिख रही है, उस हिसाब से बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी। यादव जी बड़ी तारीफ, बहुत जबरदस्त, मानना पड़ेगा सर। मैं अयोध्या से हूँ, बट यहाँ की जो है कचौड़ी हमें बहुत पसंद आई भाई। तो तारीफ करना बनता है। नहीं वो तो ठीक है। ये बताइए कि क्या है इस बार रायबरेली से, आप अयोध्या से हैं? हम अयोध्या से हैं और हम फार्मा लाइन में जॉब करते हैं। ये बताइए कि क्या सुनने में आ रहा है कि योगी जी इस बार अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? सुनने में आ रहा है, लेकिन अब जब कोई घोषणा हो तब तो माना जाए, क्योंकि लोग माहौल बनाते हैं, चर्चाएं करते हैं, लेकिन एक्चुअल बताते कहाँ हैं। उनको लग रहा होगा कि यहाँ हो सकता माहौल मेरा ना बने, इसलिए अभी वो घोषणा नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे जो लगता है कि अयोध्या से लड़ना आसान नहीं होगा।
बहुत खास माहौल नहीं दिख रहा है योगी साहब का। जो अभी दिख रहा है माहौल कि ये हर मुद्दे पे तो फेल है। जैसे आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, किसान से लेके बेरोजगार, रोजगार दे नहीं पाए। 1 करोड़ वैकेंसी की बात किए थे, 1 लाख भी वैकेंसी नहीं कर पाए हैं। इसके बाद आप कोई भी मुद्दा विकास के मुद्दे में लीजिए तो मेरे समझ से यही पूर्वांचल एक्सप्रेस के अलावा ये किसी एक भी परियोजना का फीता नहीं काट पाए अभी तक पूरे 5 सालों में। तो इस हिसाब से लग रहा है जो जनता का रुख, और हम लोग चूँकि रहते हैं बीच में जनता के, तो जो लग रहा है कि योगी साहब का बहुत मुश्किल होगा रास्ता। तो रास्ता आसान किसका होगा? अब जो अगली नेक्स्ट पार्टी आएगी, जो यूपी में खास करके नेक्स्ट पार्टी का जो दिख रहा है वो सपा का दिख रहा है। तो उम्मीद तो लग रहा है कि सपा ही आएगी, क्योंकि अब कोई विकल्प उस तरह दिख नहीं रहा। इससे पहले जब सपा सरकार आई थी जी, तो क्या उसने योगी सरकार से ज़्यादा बेहतर कामकाज किया? बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बहुत ही ज़्यादा बेहतर। हम आपको बताएं, उनके कार्यकाल में ये जितने भी परियोजनाएं आप देख रहे हैं, चाहे ये एक्सप्रेस वे, बड़े बड़े हाईवे बनाना, ये सब वहीं से हुआ था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स और मेडिकल कॉलेज बनाना सपा काल में ही शुरू हुआ था। इसके बाद बेरोजगारों का भी अच्छा खासा वहाँ ख्याल नहीं, यहाँ तक कि भत्ता भी दिया जा रहा था, लैपटॉप तो बांटा ही गया, वो सारी चीज़ें शिक्षा में दिया जा रहा था। तो वो सब चीज़ें कहाँ यहाँ है? क्या आपको लगता है यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है? केवल हवाई जो है, आप एक हाईवे बना के उस पर जो है देश की सैन्य ताकत को दिखा रहे हैं। क्या जरूरत है यहाँ दिखाने की? मतलब माहौल को पलटने का प्रयत्न है, लोगों को जय हिंद के नाम से जो है वोट लेने की एक कोशिश की जा रही है। अच्छा। अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कि जो है किसी जहाँ पे चुनाव हो वहाँ पर ले जाके आप बड़े बड़े हवाई जहाज, फाइटर प्लेन उतारो और अपने आप को हाईलाइट करो, दिखाओ। बीजेपी हवाई काम करे। बिल्कुल हवाई, 100% हवाई। आपका क्या कहना है? जी, आपका क्या कहना, कैसा है? हमारा कहना यही है कि जनता के साथ में कुछ करके दिखाइए हमारे मुख्यमंत्री साहब ने। हाँ, देश के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमारी जनता के लिए करके दिखा दें, बस वही हम चाहते हैं। तो अभी तक जनता के लिए नहीं किया है? बहुत कम किया। जितना जनता गरीब है, हाँ किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी जितना किया है वैसे चौगुना जनता अभी गरीब है। घर नहीं बने अभी, कुछ लोगों के झोपड़ी में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा है कि यही है कि बहुत कुछ किया, लेकिन इतना कम किया है कि जो झोपड़ी में है, कुछ लोगों के मकान भी हैं और मकान उनके बन भी गए गवर्नमेंट की तरफ से। तो कॉलोनी जो है, भाई हमारे पास मकान है तो हमको कॉलोनी लेने की क्या ज़रूरत है? लैट्रिन हमारे पास है तो हमको लैट्रिन लेने की क्या ज़रूरत है? श्रीपाल यादव ने अपनी लैट्रिन अपने हाथों से बनवाया, हमने नहीं लिया। हम कहा किसी को दे दो, गरीब, हम तो कमाए खा रहा हूँ। जब हम कमाए खाएंगे नहीं तब हमें देना। बस हमारी यही विनती है, यही हमारी ख्वाहिश है। यहाँ कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति? चूंकि कांग्रेस का गढ़ बोला जाता है। कांग्रेस का गढ़ बोला जाता है और आज तक भी बोला गया है, लेकिन विधायक चुना जाता है यहाँ पर, पार्टी नहीं चुनी जाती। हमारा कहने का मतलब जैसे हमारा विधायक है, रायबरेली जिले का विधायक है तो वही चुना जाएगा। वो पार्टी कोई भी हो, या तो पार्टी हो या ना हो। ये हमारे श्रीमान अखिलेश सिंह जेल में रह करके यहाँ के इलेक्शन जीते हैं 4 लाख वोटों से ज़्यादा। जनता ये चाहती है हमारा विधायक होना चाहिए, पार्टी नहीं, विधायक। रायबरेली की जनता खुद चाहती है। इस बार क्या फिर से चुनाव निकाल लेंगे? हो भी सकता है, निकाल भी सकती हैं, क्योंकि ये मेरा विधायक है और अपने विधायक का पहले चुनूंगा। रायबरेली की जनता यही देखती है, बाकी पार्टी नहीं देखती। पार्टी अब किसी भी पार्टी में रहे, निर्दलीय रहे तब भी निकलेगा। हाँ, तब भी निकलेंगे। सपोर्टर है, मतलब पार्टी नहीं, पार्टी के सपोर्टर नहीं है, मैं अपने विधायक का सपोर्टर है। यहाँ ठेलों के ठेलिया के लिए, गरीबों के लिए हमारे विधायक ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। इतना किया है कि अब क्या बता दें आपको। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अखिलेश सिंह ने बहुत कुछ किया गरीबों के लिए। ठेला जो लगाए है, कोई लगाने न पावे तो वो लगवा देते थे। हमारा पैसा नहीं है किसी के पास, भैया हमको ठेला लगवा का धंधा करना है, फल बेचना है और जा कर के
लैया गुल्लैया बेचना है, मूंगफली बेचना है, तो वो सहायता करते थे। ये इन्होंने बताया दरअसल अखिलेश सिंह अदिति सिंह के पिता थे, जो यहाँ से लगातार 30 सालों तक विधायक रहे और बाद में उन्होंने अपनी बेटी अदिति सिंह को ही यहाँ से उत्तराधिकारी बना दिया और मौजूदा वक्त में वो यहाँ से विधायक है। यानी जो जीत का सिलसिला है वो पिता से पुत्री तक आ चुका है। और भी यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं बातचीत करने। क्या नाम भैया आपका? बबलू शर्मा। बबलू जी, क्या करते हैं आप? एडवोकेट हैं इलाहाबाद DRT में। बहुत बढ़िया वकील साहब। जी सर। ये बताइए क्या है इस बार माहौल? देखिए, हम रहने वाले अमेठी डिस्ट्रिक्ट के तिलोई विधानसभा है हमारा। माहौल हमारे यहाँ जो श्री राजा वेंकटेश्वर सिंह विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में, उसके पहले डॉक्टर मुस्लिम रहे हैं और हमें यहाँ का जो माहौल है उनके टक्कर में कोई राहत नहीं, उनके लेवल का है। यही लिए वो चाहे जो पार्टी में रहे चाहे जो रहे, चुनाव वही चीज चाहती है। आदमी का मजबूरी भी होता है, कल बहुत लोग नहीं वोट देंगे उन्हीं को, क्योंकि टिकट और हमें यहाँ देखो आजकल कहीं भी हो जातवाद पर चुनाव हो गया है, जो रियल सच्चाई है। हमें यहाँ पता लगे कालब के कांग्रेस से टिकट पाए गए वो फलाने कालब या मोहल्लों में कुछ भी हो, हम जातवाद नहीं, एक जातवाद है प्रेजेंट टाइम। तो पता कुछ लोगों की मजबूरी भी पड़ जाती है कि हाँ आदमी वोट देगा तो उन्हीं को देगा, तो चुनाव वही विधायक की जीतेंगे, अब उनके लड़के लड़ेंगे। वैसे सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं? हमारे हिसाब से ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वकालत ठीक चल रही एकदम नंबर 1 की। सर कल हम रायबरेली आए थे, कुछ काम था हमारे मित्र का और गांव आए हुए थे, आज शादी गांव में, इसीलिए रुके हुए नहीं तो इलाहाबाद निकल जाते सोमवार को। सैटरडे को आते हैं गांव, सोमवार को निकल जाते इलाहाबाद। महंगाई कोई विशेष फर्क? हमें कोई फर्क कोई चुनावी नहीं, कोई आपको नहीं बात है, हम जनता की बात। हाँ, जनता की बात कर रहे हैं कालब सर, ऐसा नहीं कालब की, बाकी है दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ जगह ऐसा भी है कि कालब पता लगे जहाँ अगली सरकार में 20,000 घूस चलत रहा तो हमें 70 चल रहा है, ये भी रहता है। 70 मतलब योगी सरकार में घूस चल रहा है? जहाँ पे कहीं कहीं है ऐसा, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, अच्छे जान रहे हैं। नहीं तो मतलब आपका कहना है कि जैसे सपा थी पहले तो अखिलेश यादव में यदि 20 चलता था तो अब 70 चल रहा है। हाँ, कहीं हाँ, सब जगह नहीं, किसी कोतवाली में 70। गजब। भैया ले रहे हैं यहाँ कचौड़ी के साथ। क्या बोलिए, अब पानी पी के आइए। क्या नाम भैया आपका? प्रांचल दीक्षित। क्या करते हैं आप? यही काम करते बैंक में, आधार वाला। अच्छा, आधार करना। प्रांचल ये बताओ भाई कि क्या है इस बार का माहौल, सियासी मिजाज? नहीं, हमारी जो वोट जाएगी वो जाएगी बीजेपी को, हम बीजेपी के समर्थक हैं। और हमारे साथ तो योगी बाबा जो काम करते हैं अच्छा किया है, मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी। अच्छा। जो भैया बोल रहे थे कि महंगाई कुछ हुई है तो उन्होंने दिया भी है। क्या दिया है? जैसे जो 2000 रुपये आता है वो दिया है, और फ्री का राशन दिया है। अगर हमारे तेल या जो भी महंगा है, अगर उससे गरीबों को राशन मिल रहा है तो हम ले लेंगे महंगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम खुश हैं योगी जी से। उन्होंने किया भी है, जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया उन्होंने कर दिया। अभी 5 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, ये 10वां साल चल रहा है। उन्होंने 370 तक हटा पाए, नहीं हटा पाए है ना, देख रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है, जो राम मंदिर वाला मुद्दा था वो कब से था, उन लोग कुछ किया? कुछ नहीं, सिर्फ यही करते हाँ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं किया, पर इन्होंने करके दिखाया है। इन्होंने मोटे मोटे काम किए हैं, दिखाया नहीं है। जैसे कि राम मंदिर हो गया, ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, पर जहाँ तक है जितना राम मंदिर हो गया या 370 हो गया, और कई काम किए हैं। नहीं तो मतलब महंगाई से मतलब इसको कोई मतलब नहीं, महंगाई कर तो पैदल चलेंगे, पर नोट योगी जी को ही देंगे, चाहे इतना महंगा कर दो। जी, महंगाई से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, फर्क पड़ा, बहुत पड़ा महंगाई से। कोई फर्क नहीं पड़ा भैया। पहले बात देखो, पहले अगर पहले जो पेट्रोल था 70 में था तो आदमी के पास 70 रुपये नहीं थे, पर इनकम भी तो बढ़ गई है भैया, ये भी देखिए, इनकम भी बढ़ रही है। अगर महंगाई न होती तो लोग हमारे यहाँ पूछते नहीं, कचौड़ी यादव जी 20 रुपये से 25 रुपये 30 रुपये क्यों कर दिए? महंगाई नहीं तो लोगों को दिक्कत क्या होती है? ये देने में दिक्कत किया, पूछे पैसा देने में दिक्कत किया किसी ने? पूछे 1 महीने बाद आए, एक भी बार ने पूछा क्यों महंगा किया? महंगा किया, ठीक किया है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कहते हैं, डेली वाले कस्टमर पूछते हैं, यार बड़ा महंगा कर दिया, बड़ा महंगा कर दिया। अरे कैसे महंगा? सामान महंगा मिलेगा। पहले रिफाइंड 100 रुपए का था, अब 165 का हो गया है। सिलेंडर जो 1000 रुपए का था वो 1800 का हो गया। तो महंगाई क्यों नहीं है? यादव जी काहे 25 रुपये कर दिए पूरी के भाव? महंगाई। अब सरसों आप नहीं बोओगे तो मोदी जी थोड़ी बोएंगे स्वयं, या तो योगी थोड़ी बोएंगे सरसों की, पूरा खेत जितना है 2-4 बीघा सरसों बो के आपको तेल खिलाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। कमी आपकी है ना। नहीं, जैसे उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिले, हाँ वो दिए, ठीक है ना।
लेकिन जो गरीब लोग तो दोबारा सिलेंडर भरवा ही नहीं पाए, बोल रहे इतना महंगा है, स्टोर रूम में पड़ा है सिलेंडर। लेते भैया, कहाँ का बाढ़ हमारे घर पे चल रहा भैया, भरवा रहे हैं। उज्ज्वला योजना में आपको मिला है? हाँ मिला है, फ्री वाला सिलेंडर मिला, घर पे कनेक्शन है, 2 नहीं 3 कनेक्शन है। मिलनी चाहिए, इतना महंगा हो गया हम कहाँ से खरीद पाएंगे। ये जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि आप स्टोर में धान ले जाओ, स्टोर में धान ले जाओ, यहाँ हर एक आदमी अपने घर से धान उठवाता है, स्टोर कोई नहीं जाता। पॉलिटिशियन के घर में स्टोर होगा, पॉलिटिशियन जाए बेच आए, हमारे पास धान होगा हमारे घर से जाएगा तो हम बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। ये बात क्या करते हैं, स्क्रैच लेवल पर क्यों नहीं आते, ज़मीन पर आके तो देखे कि क्या हो रहा है संसार में। ये तो आसमान में उड़ते हैं, आसमान में मोदी जी भी आसमान में उड़ रहे हैं। उन्होंने बाहरी संबंध जो है मजबूत किए हैं, आसमान में उड़ के कोई मतलब बैठे नहीं, आराम नहीं, मतलब विदेश में। विदेश उनके संबंध अच्छे, सुना है हमने, देखा नहीं है, पर जहाँ तक अच्छे हैं संबंध। विदेश में संबंध कोई नहीं मजबूत, बांग्लादेश है, नेपाल है, वो सारे के सारे तुम्हारे एंटी हैं। भाई साहब इनके सीधा गोली पड़े, भाई साहब कितना सोच ले मोदी जी के रहे पा। मोदी जी हैं तो इतनी सुरक्षा में हो आप, सीधी बात तो ये है, अगर नहीं होते पता चलता। अभी देखा ना अफगानिस्तान का हाल, देखा अफगानिस्तानी तो है, तालिबान हमारी बात सुनिए आप, मुझे मोदी जी से दिक्कत नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मुझे प्रदेश सरकार से मतलब है। सरकार क्या आती हैं जाती हैं, पर हमको अब इस समय वर्तमान में क्या हो रहा है ये देखा जाए। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 2 रुपए घटा दिया, कार रेट घटा दिए गए। अरे घटा कहाँ, इसको 60 में करिए तो जाना जाए। 90 रुपए लीटर तेल इतना महंगा है क्यों है? हमारे भारत से दूसरे मतलब कि देशों में पेट्रोल सस्ता बिका है, हमारे यहाँ से खरीदा जाता है, नेपाल में सस्ता मिलता है और जगह सस्ता मिलता है, तो ऐसा क्या कारण है? हमारे इसका कारण ये भी हो सकता है कि बाय द वे जो सरकार थी 70 साल, उन्हें शायद कर्जा ले लिया हो दूसरों देशों से पेट्रोल वाला, ये भी तो हो सकता है। मतलब कांग्रेस सरकार, कांग्रेस क्या 7 साल तक क्या किया इन्होंने? 70 साल क्या किया ये बताओ आप हमें। 7 साल इन्होंने क्या किया? कर दिया 370 हटा दिया, राम मंदिर का वो कर दिया, और क्या है? जो वो थे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया? कौन करना होता सब करते हैं, अच्छा करने की मनसा पॉजिटिव बात ये भैया, जब आदमी घर से अपने अलग होता है तो अच्छे दिन आने में थोड़ा टाइम लगता है। पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी तब तक आदमी ढंग से नहीं सोचेगा, नेगेटिव अप्रोच वालों के काम है ये। भैया हमको नहीं पता, ये नहीं कि जैसे मानसिकता, पर इस बार जो है कि हमारा वोट टोटल एरिया का वोट योगी जी को हो जाएगा, और कोशिश यही है युवाओं की इस बार फिर से योगी सरकार आनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। आएगी योगी सरकार, 100% आएगी। मैं तो कहता हूँ मेरे लड़के मेरे पोते सब योगी के बड़े वो हैं, पर मैं नहीं हूँ, मैं हकीकत का हूँ, मैं एक्चुअलिटीज़ का हूँ, मुझे इससे कुछ नहीं रहा मोदी से। मैं एक्चुअलिटी देखता हूँ कि क्या होता है, मैं जानता हूँ कि मैं अगर वहाँ पटवारी के पास जाता हूँ तो 100 रुपये देने पड़ते हैं, मुझे ये मालूम है। नहीं तो मेरा काम नहीं होता, मैं क्यों पागल हूँ कि 100 रुपये दूंगा, मैं क्यों दूंगा? कल ही तो 21 लाख लड़के जो है परेशान हुए टेट की परीक्षा के लिए। क्यों हुआ ऐसा? जो तैयारी करके लोग पहुंचे थे, आंसू रो रहे थे यहाँ बैठ के, और 1500 रुपये दे करके गाड़ी लेकर के आए थे 200 किलोमीटर दूर। उनका क्या होगा बताइए? 10 आदमियों के चक्कर में 90 पे परेशान हो रहे हैं। अगर इनकी टाइट व्यवस्था होती तो क्या ऐसा हो पाता? क्या इससे पहले पेपर लीक नहीं हुए? ये क्या पहली बार लीक हुआ? एक मिनट, अभी इससे पहले एक मिनट, अभी इससे पहले टीजीटी का हुआ, टीजीटी का हुआ, लेकिन नहीं रद्द किया। अगर मान लो पेपर लीक हो गया, उन लोगों को नौकरी मिल जाती जो लोग योग्य नहीं थे, और जो लोग योग्य थे उनको नौकरी मिलती, कितना खराब लगता है बताइए। मेहनत किया कोई और, फल काटा कोई और। यही तो बता रहा हूँ, टीजीटी का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं रद्द हुआ? क्यों नहीं रद्द हुआ? हो सकता है पेपर के बाद लीक हुआ हो। ना पहले हुआ है। एक ही जो है क्लास के 9, एक ही घर के 9 लोग भर्ती हुए हैं। योग्य रहे होंगे तो 9 योग्य नहीं रहे, यही तो उनसे टीटी अगर करा ली जाए तो वो पास नहीं होंगे। रुपया देते हो, रुपया चढ़ता है, रुपया कंप्लेन कर दो, रुपया देने वाले। और हर जगह कंप्लेन नंबर रहता है, हमारी बैंक में भी कंप्लेन नंबर है बाहर, अगर तुमसे कोई अवैध पैसा मांगे आप कंप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने रद्द करा दिया कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। सीएम कंटेंट नहीं है, उस पे आप कॉल कीजिए, कोई हो होगा और जरूरत होगी, दोनों चीज होंगी
तो करेगा ही नहीं करेंगे। रुपया वही देगा भाई। मेरा देश मजबूत हुआ है इतना हम जानते हैं। इतना बता भैया। अभी पाकिस्तान का जब अभिनंदन वाला केस हुआ था MiG-16 था और पाकिस्तान एकदम कंगला है। उसके बाद F-16 था। बताओ 16वीं और अब आए हैं तो राफेल मिला है। ठीक है ठीक है। 13 घंटे प्राइवेट में देने की सोच रहे हैं ना। प्राइवेट में देने से बेटर ही तो है। सरकारी जगह को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते आदमी, कहीं भी गंदगी फैला देता है। प्राइवेट में ये है अगर अच्छा दाम रहेगा तो अच्छी मतलब रिस्पेक्ट करेगा जगह की, सफाई तो रखेगा। क्या कह रहे हैं ये बताइए जब सुनो। आप प्राइवेट अस्पताल को अभी कोरोना में अगर सरकारी हॉस्पिटल ना होता ना, अगर कोरोना के दौरान अगर प्राइवेट अस्पताल कितने इलाज कर रहे थे। हम कहते केवल सरकारी डॉक्टर देख रहे थे, प्राइवेट वाला कोई देख नहीं रहा था। हम कहते इतनी प्राइवेट कर रहे हैं तो सरकारी अस्पताल किसके अंडर में थे? क्या सपा के अंडर में थे? और सुनो मोदी सरकार इतनी ही अभी किसान बिल अगर शिक्षा को प्राइवेट करेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है अपने बच्चों को उसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता जिस स्कूल में वो पढ़ाता है? दूसरे स्कूल में क्यों पढ़ाता है? आप बताइए जवाब दीजिए। क्या मतलब अगर वो योग्य होते, अपने आप को योग्य समझते तो अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाते ना जिस स्कूल में वो शिक्षा दे रहे हैं। अरे हम बताओ। चलो मोदी ही योग्य है ना, मोदी योग्य है ना। अगर इतने ही योग्य होते तो किसान बिल लेके आने के बाद उसको हटाते नहीं। भर्ती हो रही है तो पूर्णतः रूप से हो रही है। पहले कौन सा भर्ती हो रही? 500 रुपया किराया लगा के बस से जाओ, जनरल का टिकट नहीं मिलता है। टिकट मिलने के बाद रेलवे टिकट कैंसिल हो जाता है। बताइए किससे जाए? में कुछ नहीं मिलता, आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आपको टिकट दे रहे हैं फ्री में चुनाव के लिए, वोट के लिए, वोट बैंक के लिए, कोविड के लिए, ताकि कोई बाहर ना निकले। कोविड के लिए। और बच्चे कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? हम बाहर जाए वहाँ एग्जाम देने, उसके बाद पढ़े रहे रात भर, उसके बाद पेपर कैंसिल। पेपर दे रहे तुम घर ही पढ़ो, घर ही पेपर। वाह भाई वाह। हम कहते हैं रुक जाओ 5 से 6 लोग पकड़े गए हैं, ठीक है। योगी सरकार ने कहा उनके घर गिरवा देंगे। हम कहते हैं देखते हैं कितने घर गिरवाए हैं आज तक योगी सरकार ने। रोज पेपर आउट होता। हम कहते हैं चुनाव की डेट कहाँ दबंगई कर रहे हैं। और विकास दुबे थे जो कानपुर वाले, चुनाव उनका तो घर गिरा दिया। एक आदमी सुनिए हमारी बात। मेरी बात सुनिए भैया, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक आदमी बोलेगा हम आपसे शुरू करेंगे, 1 मिनट देंगे आपको। हम कह रहे हैं जैसे चुनाव की डेट फिक्स होती है कि चुनाव इतने टाइम पे होता है, तो परीक्षाएं क्यों नहीं होती? परीक्षाओं की डेट क्यों नहीं सुनिश्चित होती? हम कहते हैं रेलवे के एग्जाम 3-3 साल में होते हैं, है कोई जवाब? हम कहते हैं हम जर्नल से आते हैं, EWS को उम्र में कोई छूट नहीं मिलती, हम लोग ओवर एज हो जाते हैं, किसके पास जाएं? है मोदी जी के पास कोई जिम्मेदार? करीब है, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। पिछले 4 साल में इतने पेपर लीक हुए हैं, इतनी वैकेंसियां रद्द हुई है, कोई अमल नहीं किया गया। ये चुनाव आ गया है, पेट्रोल का दाम घटा दिया जा रहा है और तमाम पेपर को हाईलाइट करने के लिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेपर लीक करा के स्वयं उसको जो है पकड़ा जा रहा है। नहीं तो सरकार ने पेपर लीक करवा 100% इनका योगदान है, क्योंकि 4 साल से जितनी वैकेंसियां हुई हैं, एक भी वैकेंसी बताइए जिसमें सॉल्वर गैंग नहीं मिले हो या कोई डिस्प्यूट ना आया हो। आपने कब कार्रवाई की है 4 सालों में? सरकार ने पेपर लीक करवाया। अरे सर जी हम कहते हैं अभी कहा था कि नवंबर में हम लेखपाल की पूरी भर्ती करवाएंगे, आज तक लेखपाल की भर्ती तक नहीं आई है। सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। इसको केवल अब वोट बैंक दिख रहा है, कैसे हम सत्ता में पुनः आए। राजनीति कर रही है। ये पेट्रोल घटा रहे हैं, ये टमाटर दाम घटाएंगे, अभी ये बहुत सारी चीजें घटाएंगे और चुनाव के बाद यही पेट्रोल हम 150 में खरीदने के लिए फिर तैयार होंगे अगर ये जीतते हैं। और जब भी इनसे कोई सवाल करो, केवल कांग्रेस के 60 साल में ये हुआ था, 60 साल में हो, हमको 60 साल से मतलब नहीं, हमने आपको वोट दिया, हम आज का काम देखेंगे आपसे। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, इनका लक्ष्य है। बॉर्डर पे देखने के लिए सेना है, आपकी जरूरत नहीं है वहाँ पे। सरकार केवल आके बताने लगते हो। चाहिए। बोलो भैया, बोलो सेना को यही पिस्टल कर दे दिया करे जो, लेकिन वीपन तो यही देंगे भैया, देंगे। मोदी जी दे नहीं पाएंगे भैया, आप बोल रहे हैं। पहले क्या था यार ये बताओ तुम? फिर आ गए ना उसी पे। पहले क्या था? पहले से हमको क्या मतलब? अरे हम आज की बात करें, पहले 60 साल पहले मेरी बात सुनिए भैया, इनसे पूछिए सियाचिन किसने बेचा है? बताओ किस पार्टी ने बेचा सियाचिन? बीजेपी ने बेचा। सियाचिन पर आ गए। हम कहते हैं इनके पास केवल पाकिस्तान मुद्दा, सियाचिन मुद्दा, बेरोजगारी पर आओ ना, बेरोजगारी पर आओ ना। 4 साल से कोई भर्ती नहीं कर रहा। भैया पर्सनल बिजनेस कर ले, ज्यादा दिक्कत है तो हम भी तो कर। हम भी भैया देखिए योगी सरकार है, दौड़ के कूद के
राहुल गांधी, कूद के राहुल गांधी, कूद के राहुल गांधी। अरे मोदी मोदी कर, राहुल गांधी क्या है, उसको तो हटा दिया है मोदी मोदी। अरे हम कह रहे हैं अभी किसान बिल पर संबित पात्रा बयान दे रहे थे, बहुत अच्छा बिल, बहुत अच्छा बिल। अब मोदी सरकार हटा दी तो कह रहे हैं बहुत खराब बिल, बहुत खराब बिल। अब खुद नहीं पता अच्छा है कि खराब। अगर अच्छा था, अगर अच्छा तो हटाया क्यों, अगर खराब था तो लेकर आए क्यों? बताए ना मोदी सरकार आके सामने सबके, लेकिन नहीं बता पाएंगे। 700 लोग जो किसान मरे उनका कौन जिम्मेदार होगा? उनसे कोई मतलब नहीं है। किसान बिल जो किया था किसानों के हित में किया था। जब इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना कोई बात ही नहीं। उन्होंने यही किया था ना कि किसान खुद अपना वो बेच सकता है, जितनी खेती उतना ही बेचेगा। देखो किसान ही नहीं करना चाहता तो उसमें मोदी जी क्या करें? मजबूर किया उन्होंने बिल वापस लेने के लिए। बीजेपी जीत नहीं रही है पार्टी, आज ममता बीजेपी जीत नहीं रहे, केवल विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर है इसलिए बीजेपी जीत रहे। जिस दिन विपक्ष मजबूत होगा ना उस दिन सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी। कमजोर है लेकिन जनता कमजोर नहीं है। इस बार यूपी चुनाव में बता तो नहीं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 साल हो गए, क्यों नहीं करवाएं भैया? बताएं ना, है किसी के पास जवाब इसका? 4 साल केवल इन्होंने। उसके बाद दूसरी बात, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, कहते हैं 500 का टिकट लो, वहाँ जाते हैं ट्रेन कैंसिल हो जाती है, टीटी कहता है 500 का टिकट लो, जर्नल का टिकट नहीं देते। कौन जिम्मेदार होगा? हम बताइए, पढ़ते हैं, कोई इतनी इनकम नहीं है 500 का टिकट लेके जाएं, उसके बाद परीक्षा की भी कोई गारंटी नहीं कि होगी। बताइए, वहाँ गोरखपुर बनाते हो सेंटर। भैया हम भी पढ़ते हैं, हम भी पेपर देते हैं, हम भी तैयारी करते हैं भैया। 10 से 5 तक काम करते हैं, सुबह शाम रनिंग करते हैं, भर्ती देखते हैं, पेपर भी लगा है। आपका कहने का मतलब नहीं, 8 घंटे काम करे पहले। 2 साल से भर्ती ने कुछ लड़के ओवर एज हो गए, पर दिक्कत किसी 2 साल एज बढ़ा भी दी है, उन्होंने किया भी है। कौन सी एज बढ़ा दी? आर्मी वाली 2 साल एज जो 21 साल 23 कर दिया, 23 से 25 कर दिया। क्या बोल रहे हैं? फिर फेक न्यूज देख के बता रहे हैं हमको 2 साल बढ़ गए। कोई उम्र नहीं बढ़ी। EWS 10% आरक्षण लेके आए, ना उम्र में छूट ना फीस में छूट, काहे का 10% आरक्षण? बताए ना मोदी सरकार, केवल फर्जी, केवल फर्जी फर्जी। अनाधुना भर लिए हैं, फ्री वाली तो कहाँ बेचारे कर ले, कापे घर से तनखा दिए। कोई तरीका है? केवल सरकार राजनीति कर रही है, बस हिंदू मुस्लिम करेगी, धार्मिक उन्मादों को बढ़ाएगी और लोगों को गुमराह करेगी। योगी है तो समझो हिंदुओं का अस्तित्व है, वरना कब का हट गया होता है। ये भी सोच लीजिए। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है, केवल भाजपा सरकार योगी है। इतने साल मुसलमानों का सांसद था पिछले, कहाँ से हिंदू खत्म हो गया? आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। ठीक है, किसी की वजह से नहीं है। हम ये मत कहो हिंदू किसी सरकार नहीं। ये बताइए, जो राम मंदिर बनी है तो क्या इसका बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा चुनाव में? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पॉलिटिकल माइलेज टोटल मिलेगा। क्योंकि और किसी काल में क्यों नहीं बन सका? इसी काल में क्यों बना? करके दिखाया नहीं। मंदिर से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मंदिर से रोजी रोटी नहीं चल सकता है। भैया नहीं चलती, पर वो भी धार्मिक मुद्दा था। यहाँ पे अभी कुछ दिन अभी एक भर्ती निकली, कितने लोग परेशान हुए बेचारे। उन गरीबों से पूछो जो किसान मर रहे हैं। हम लोग एक किसान के बेटा हैं। योगी जी ने गाँव का सब सिस्टम कर दिया। देखो गाँव चल रहे थे, कुछ आ रहा है। कुछ लोग बीजेपी मुस्लिम। उसमें गलती किसकी? आपकी है कि मोदी जी की पूरी गाय है? ये बताइए। मैं हमारे क्या था, मोदी जी की है, योगी जी की है, आप तो कुछ है नहीं। नहीं तो जिम्मेदारी सरकार लेना, हम थोड़े ना लेंगे। सरकार की है। पहले आप गाय कटवाते थे उसमें खुश थे, अब गाय हमारी माता नहीं कटे तो उसमें आप ना कटे। मतलब भैया इनका कहने का मतलब है गाय कटे तभी हम पालेंगे। जिनके खेत हो उनसे पूछो जाके। गलती भैया किसकी है? हमारे खेत में 10 बीघा खेती है हमारी, ठीक है। और जितना 5 साल पहले होता था उतना भी होता है भैया। हाँ ठीक है, तो गाय अगल बगल तार लगा रखे हैं, ठीक है। कुछ नहीं, गाय आदमी घायल होती है। एक तार लगा है, एक तार लगा है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस पे आप देखिए भाई आप देखिए गाँव में सबसे ज्यादा कैमरे छोड़े वाली बात कर रहे थे। नहीं तो जब कैमरे के गाय पहले कटती रही, आपके भूल है। तो फिर ये मुद्दा का कटती रही है, अब फ्री में कट रही है, समझो। अब आपके घर में प्लेन आ जाए तो सबके यहाँ प्लेन थोड़ी आ जाए यार। तार तो सबके यहाँ तार में पैसा, अब 2000 सरकार दे दी तो इसे पैसा कौन? एरिया से बात नहीं है भैया, हर जगह बात हो, हर जगह तार लगे हैं, ठीक है। सरकार अगर इतने अच्छा है तो आज ये बेरोजगारी, ठीक है। मतलब देखो सीधा पंडा है, अगर सत्ता से सवाल पूछो ना तो तुम देशद्रोही हो,
ठीक है, 70 सवाल पूछो, देशद्रोही। गैस की बात करें, पहले एक गांव में 2 या 3 गैसें होती थी, अब घर घर गैस है, तो खपत बढ़ेगी तो उसका बढ़ेगा ही। भैया या तो आराम ही ले लो या तो पैसा ही ले लो। भैया मेरी बात से पहले आए हर घर में रहे हैं। अरे यार हमें यहाँ छप्पर रखता अभी वैक्सीन वाला हुआ, सबके मोबाइल में मैसेज आया 100 करोड़ लग गए। हम कहते देखो जाए कितने फुटपाथ पे गरीब घूम रहे, कोई लगाने वाला नहीं उनका, ठीक। और कितनों के ऐसे हैं जिनका नंबर कहीं और लगा, आधार कहीं और लगा, वैक्सीन कहीं और लगी है, मैसेज तक आ नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद मोदी सरकार कहे उनका हम राशन बंद कर देंगे जिनका। अरे जिनके नाम लिखना जानते हैं, वो मोबाइल नंबर चलाना नहीं जानते, तो उनका राशन तुम बंद ही कर दोगे। वैक्सीन लगी है, चढ़ी नहीं कह रहे, चढ़ी नहीं, कैंसिल हो जाएगा आपका राशन। कैसा नियम है भैया? आइए अरे बोलिए, सीधा सरकार से सवाल, बेरोजगारी पर बात करें, अब मंदिर लेकिन सब पे बात। कोरोना टाइम पे तो मैनेजमेंट जो देखने को मिली, गंगे गरीब लोग मारे गए, बिल्कुल सबसे ज्यादा। भैया कहाँ मारे गए आप हमको यह बता दो। तुमको पता नहीं है? गांव में चलो, आलू तक टमाटर नहीं था, मैं दिखाऊंगा लेके। मैंने देखा, मैं लोग हमारे गाँव में कोटेदार बने, हमारे गाँव क्या तुम्हारे गाँव कोटेदार सभा में चलिए, लोगों के यहाँ खाने के नहीं थे, लोग भूखे मर रहे थे। कोई भूखा नहीं, करने वाला कर लेता था, करने वाला सब करता था। अभी ग्राम सभा रतनसीपुर सदर विधानसभा में आ रहे हैं। आप चलिए, इनके ग्राम सभा से बात कराते, एक भी आदमी अगर भूख से मरा हो तो बताना। अरे मैं तुमको लेके चलूंगा। स्मृति ईरानी आई थी, अभी तक रोड उधर की बनी नहीं थी। जिस दिन आई है उस दिन रोड पे काम लगा है। अब बताओ बीजेपी कितनी सही पार्टी। काम नहीं किया अखिलेश भैया, काम कर रहे हैं सब जगह। हम कहते हैं ठीक है, समाप्त करते हैं। तो ये रायबरेली की जनता की राय है कि चुनाव को लेकर कि किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई भाजपा के कार्यों को सही ठहरा रहा है, तो कोई वहीं सरकार के कुछ कार्यों की निंदा भी कर रहा है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, रायबरेली।